लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेरी बैड, वेरी बैड। छे 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 छे। शराफत तो इस दुनिया से उठी गई है। जब हर बगला भगत बनने लगा तो इस दुनिया का क्या हुआ? क्यों जी, क्या हुआ? क्या बात है? वो राज का बच्चा है ना, जिसे हम लोगों ने किराए पर कमरा दे रखा है, वो भी बगला निकला। कैसी बातें करते हैं? वो तो हीरे जैसा लड़का है। जाओ जाओ, ये अपना सर्टिफिकेट तुम अपने पास रखो। सुनिए तो, आखिर उसने किया क्या है जो आप इतना ताव खा रहे हैं? उसने कहा नहीं उसकी शादी हो गई। हाँ। सब झूठ, नो मैरिज वैरेज, सफेद झूठ। तो क्या कुंवारा है वो? ऑफ कोर्स। होने दीजिए, आप क्यों तमतमा रहे हैं? तुम चुप रहो जी। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, सारी पुलिस मेरे हाथ में, मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। देखिए देखिए देखिए, इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? आप खुद बुलाकर झाड़ दीजिए ना। नहीं जी, मैं किसी झूठे के मुंह नहीं लगना चाहता। जरूरत हो तो तुम खुद बुला कर झाड़ दो। मैं क्या कहूंगी? यही कहना कि बीवी है तो लाए हमारे सामने, फिर देखें बच्चू क्या करता है। लेकिन उसकी बीवी है ही नहीं, तो वो बुलाएगा किसे? यही तो देखना है कि अब भी वो अपने झूठ को मानता है कि नहीं। वारा देखो, हाँ, कहना जरूर छोड़ना नहीं। चौधरी साहब, मेरे इम्तिहान खत्म हो गए हैं और अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड। पूछो 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 ना। देखो बेटा, तुमने अपनी बीवी तो दिखाई नहीं। गांव जाने से पहले उसे यहाँ लेकर आओ। क्या 12 घड़ी सुना रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, लाते क्यों नहीं? अब भी जाओ और अपनी बीवी को यहाँ ले आओ। नहीं समझे? जा, समझ गया, मैं अभी लाता हूँ। आपने तो कहा था इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो तो अपनी बीवी को लाने गया। यही तो देखना है। उसने एक झूठ बोला है ना, उसे सच बनाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा और मेरे हाथ से पिटेगा। अब देखता हूँ किसे लाता है। देखो 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 किसे ले आया। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हमारी लड़की को ले आया। हमारी लड़की ही तो है। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते, जीते रहो। ये सब क्या हो रहा है मेरी समझ में? तुम जरा शांत हो जाओ, बैठो, मैं बताता हूँ। क्या? तुमने अभी क्या कहा था इससे? मैंने इसे अपनी बीवी लाने के लिए कहा था। करेक्ट, तुमने कहा और ये ले आया। तू कब से इसकी बीवी बनी? अरे बनी नहीं, बनने वाली है। मुझसे पूछे बगैर ही आपने फैसला कर लिया? क्यों क्यों क्यों? तुमने उस दिन खुद नहीं कहा था? इसी बात को तो रो रही हूँ। लड़का कुंवारा होता तो 1 मिनट में शांति का हाथ इसके हाथ में देना देती, कहा था कि नहीं? तो मैं कम कर रही हूँ? हाँ, तो फिर झगड़ क्यों रही हो? तुम्हें लड़का पसंद था, मैंने शादी तय कर दी। लेकिन इतने सारे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अजी, लोग 1000 झूठ बोल के एक शादी करते हैं, मैंने तो एक ही झूठ बोल के काम कर दिया। बहुत बड़ा काम कर दिया है। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है मेरी मेहनत का। लड़के, तुम आज ही इसी वक्त फौरन मकान छोड़कर चले जाना। हाय राम, ये मैंने कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारा मतलब ये था। जाते हो कि नहीं? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं, ये नहीं जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं जाएगा। तो ये दोनों जाएंगे, तुम दोनों जाओ। अरे जाओ। डैडी, डैडी, ये किसका तार है? राज बेटा, तुम्हारे भैया जरा बीमार हैं। ये तार शायद तुम्हारी भतीजी ने भेजा है। फादर सीरियस, कम इमीडिएटली विजिट। चौधरी साहब, मेरे भैया बहुत बीमार हैं। मुझे मालूम है, लेकिन तुम घबराते क्यों? हम सब तुम्हारे साथ गाँव चलते हैं। जाओ, तैयार हो जाओ। चलो। बाबा, चाचा आ गए। मेरा राज आ गए। भैया, हाँ, तबीयत कैसी है भैया? मुझे क्या हुआ है? सिर्फ कमजोरी है। पहले ये बता, तेरे इम्तिहान के पर्चे कैसे हुए? पास हो जाएगा ना? बहुत अच्छे हुए हैं पर्चे, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। तो फिर मुझे और क्या चाहिए? हंसराज जी, आप राज की चिंता ना करें। ये पास भी हो जाएगा और मैं से आगे मैं तक पढ़ाऊंगा भी। राज, हाँ भैया। आप कौन हैं? वही चौधरी हुकूमत राय, जिनके घर में मैं रहता हूँ। ओह, ओह, क्षमा करना, इतने बड़े आदमी मेरे घर आए हैं और मैं आदर से स्वागत भी नहीं कर सकता। ये आप क्या करें हंसराज जी? बेगानेपन की जरूरत नहीं। राज अगर आपका भाई है तो हमारा होने वाला दामाद भी। ये हमारी बेटी शांति है। जी हाँ, हम अपनी बेटी शांति का हाथ राज के हाथ में देना चाहते हैं। सिर्फ आपकी इजाजत का इंतजार है। आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? मैं तो समझता हूँ किस्मत खुल गई मेरे भाई की। खुशकिस्मत तो मैं हूँ हंसराज जी, जिसे राज जैसा दामाद मिला। शायद आप नहीं जानते आपका भाई कितना होनहार लड़का है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना बड़ा आदमी बनेगा। जरूर बनेगा। जब आप जैसे बुजुर्गों का हाथ इसके सर पर रहा तो इसके बड़ा बनने में कोई शक नहीं मुझे। आप
बाबा, बाबा, हे राम। बेटी, सुना तूने? तेरा चाचा कितना बड़ा आदमी बनेगा। आज मेरा सपना पूरा हो गया। राज की शादी इतने बड़े घर में, इतने नेक लोगों से हमारा रिश्ता। बाबा आराम करो ना। बाबा, मुझे आराम करने को कह रही है और खुद रो रही है। रो तो नहीं रही हूँ बाबा। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। कहीं कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों कहते हो बाबा? अच्छा ही होता मैं तुझे अपने सामने विदा करता, लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा ही हुआ कि बड़े घर में राज की शादी हो जाने के बाद तुझे भी अच्छा वर मिल जाएगा। भैया, आप समझते मैं विजय की शादी से पहले शादी करूंगा? हरगिज नहीं, मैं पहले विजय की शादी किसी अच्छे घर में करूंगा, फिर अपनी शादी की सोचूंगा। सुना तूने क्या कह रहा है तेरा चाचा? अरे रोती क्यों है? मेरा राज सब कुछ करेगा तेरे लिए, मुझसे भी बढ़कर। भैया, विजय की हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। राज, विजय, राज की बहू कितने सुख की नींद आ रही है। राज पास हो गया, बड़ा अफसर हो गया। विजय की बारात आ रही है। राज ने सेहरा बांधा। राज, राज, मैं तेरा सेहरा राज, हौसला रखना राज। जितनी जल्दी हो सके विजय को साथ लेकर शहर चले आना। मैं कैसे आ सकता हूँ? सारा घर जो संभालना है, और फिर विजय के लिए कोई लड़का भी तो ढूंढना है। जरूर जरूर, जितनी जल्दी हो सके उसके लिए अच्छा लड़का तलाश कर लेना और फिर उसे साथ शहर ले आना। वहां विजय और शांति की शादी एक साथ कर देंगे। तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा।